जय हिंद। आज की इस वीडियो में सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू करेंगे। पहला देखिएगा, नाबार्ड बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। ए शॉर्ट टर्म, बी मीडियम, सी लॉन्ग टर्म या फिर डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए नाबार्ड बैंक, नाबार्ड का मतलब समझिए NABARD, यानी एन ए से क्या हो जाएगा? नेशनल, बी से हो जाएगा बैंक फॉर, ए से एग्रीकल्चर एंड आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड बैंक मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला देखिएगा, किस क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? तो देखिए किस क्षेत्र के लिए किया गया, ये नाबार्ड में ही कृषि एग्रीकल्चर बोलता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एग्रीकल्चर बोल दीजिएगा आप लोग। ठीक है, किस क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना थी ये शिवरामन समिति जो बनी थी उसके सिफारिश के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखिएगा, नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के अनुसार किसने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को फिर से परिभाषित किया? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। ठीक है, अगला है हमारा, सरफेसी अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है? देखिए जो सरफेसी अधिनियम है, ऑप्शन नंबर ए आवास, बी कृषि भूमि, सी केवल ए या फिर डी केवल बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, यानी कृषि भूमि। केवल कृषि भूमि पर जो सरफेसी अधिनियम है ये लागू नहीं होता है। देखिए सरफेसी एक्ट जो है वो बैंकों और संस्थाओं को बकाया प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो आप सीधे उनकी संपत्ति पर जब्त कर सकते हैं सरफेसी अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करता है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या फिर डी इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करता है। अगला देखिएगा, आधार का उपयोग करके ई केवाईसी प्रमाणीकरण करने के लिए यूआईडीआई से निम्नलिखित में से किसको मंजूरी मिलती है? किसको मिलती है? तो याद रखिएगा सीडीएसएल को। ठीक है, सीडीएसएल। अगला है, लाभ और हानि खाता खाली स्थान दर्शाता है। ए व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ या हानि, बी कुल नियोजित पूंजी, सी संपत्ति की बिक्री से लाभ और हानि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अर्जित, व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ या हानि। अगला है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए जो सहकारी आंदोलन था ये सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला है, सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? तो देखिए रजिस्ट्रार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए रजिस्ट्रार के द्वारा सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निर्धारित किया जाता है। एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश और शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रबंधन समिति के द्वारा। प्रबंध समिति, ये बंध नहीं होगा, प्रबंध समिति। ठीक है, प्रबंध समिति के द्वारा। अगला देखिएगा, एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है। ए कोई वोट नहीं, बी एक आदमी एक वोट, सी एकाधिक वोट या फिर डी एक शेयर एक वोट। तो इसका जो राइट आंसर है एक आदमी एक वोट। एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला जो सिद्धांत होता है वो होता है एक आदमी एक वोट। ठीक है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? देखिए जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय था इसका गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया। 6 जुलाई 2021 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। अगला है, शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए जो शहरी ऋण होता है सहकारी समितियों को इसमें शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी शहरी सहकारी बैंक। अगला देखिएगा, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियम अधिनियम के अंतर्गत आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? किस पंचवर्षीय? तो याद रखिएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी।
छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून लागू है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता कानून जो है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 ये भी लागू है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 ये दोनों लागू हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में सबसे अधिक उप पंजीयक किस जिले में है? सबसे अधिक उप पंजीयक किस जिले में है? तो याद रखिएगा दुर्ग जिले में है। ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग जिले में सबसे अधिक उप पंजीयक हैं। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कहाँ स्थित है? तो देखिए दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना जो है ये बालोद जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बालोद जिले में है। सहकारिता को संविधान में शामिल किया गया है। सहकारिता को संविधान में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 97वें संविधान संशोधन के तहत सहकारिता को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को खालिस्तान आर्थिक सहायता दी जाती है। ए 10,000 रुपये, बी 23,000 रुपये, सी 30,000 रुपये या फिर डी 40,000 रुपये। तो राइट आंसर है 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपये। अगला है, अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के अंतर्गत कब तक का ऋण माफ किया गया? कब तक का? तो 30/11/2018 तक का। ऑप्शन नंबर डी 30/11/2018 तक का जो ऋण था वो माफ कर दिया गया। राज्य का सर्वोच्च बैंक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए राज्य का जो सर्वोच्च बैंक होता है उसे अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपेक्स बैंक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।